उसको तोड़ ही दिया, लेकिन वो मेरे पास आके बोल के क्या करने जाएगा वो। सॉरी मम्मी जी, आप परेशान ना हो, डैडी जी आ जाएंगे। गोपी जी आप अपना मुंह कतई ना खोले वरना रैप तक खा जाएंगे। अरे एक तो जो है ना, एक हफ्ते से मक्खन सिंह गायब हो रहा और तुम लोगों को कोई टेंशन ना है, खी के मचा रखी ठाणे में। नहीं कहाँ चले गए सर उजाड़ के मैडम का संसार, काश पता चल जाए कहाँ है मैडम का प्यार। भाई क्या हो रहा है सब? क्या लाए हो? सर आप जिंदा ही वापस आ गए। कोकी रैप्टा लगा, इसने रैप्टा लगा। ना किसकी जो है परमिशन लेके तू एक हफ्ते के लिए गायब हो गया ड्यूटी से। हम गए थे नौटी ताल। मेरा मतलब है एक हिल स्टेशन है और हमें तो वैसे भी बचपन से पहाड़ों का काफी शौक है। काफी अच्छे पहाड़ हैं मतलब वहां पे हिल स्टेशन में। अरे क्या करने गया था हिल स्टेशन में? और देखियो ना सत्य तो बोलियो और ना रैफ्टा बजा दूंगी मैं। That's it. अपनी बीवी को ब्रेड अंडा दूध और कुत्ते और बिल्ली देने गए थे हम। ओहो ना तो ये जो सर पे चोट लग रखी है कि बीबी ने बेलन दे मारा है तने। अबे कल्लो बात है। देखिए वहां नौटी ताल में एक बहुत ही फेमस झरना है जिसका नाम है झपर झपर झाए। मेरा मतलब झपर झपर झाए झाए झरना। और वहां कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान उस झरने में डुबकी लगा ले और अपनी छाती पर पानी ले ले तो सामने जल परी प्रकट हो जाती है जो उसकी सारी की सारी काम वासना, मेरा मतलब है क्या पकड़ कर उसकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। अब डुबकी लगाने गए तो साला पता नहीं कहां हमारे सर पे कहीं चोट लग गई और एक हफ्ते से हम बेहोश पड़े थे। नहाए भी नहीं, अभी अभी होश आया है और 20 नंबर की बस पकड़ के आए हम। अबे ठंडा दे मेरा बैग। मम्मी जी मुझे छुट्टी चाहिए जी। हैं? क्या चाहिए? ना बस एक तीर गर दबाने की देर हो रही और फिर थारी परमानेंट छुट्टी। मैडम नहीं है अत्याचारी, वो सुनेंगी बात सारी। क्या है जी, घर में ना कई दिनों से स्यापा पड़ा हुआ है जी। जाके बीबी को मनाना जी, वो रूठी हुई है। क्या है ना जी, मेरी पड़ोसन की अड़ोसना टुन्नू तलवार, मेरी ना उसके साथ सेटिंग हो गई थी। वो तो जी मेरी बीवी से भी ज्यादा खतरनाक निकली। उसने मेरा जीना हराम कर दिया। बस जी मैं घर में जाके ना अपनी बीवी के पैर पकड़ने हैं और कहना है बस कैसे भी करके ना टुन्नू तलवार से मेरा पीछा छुड़ा दे, फिर तू जो कहेगी मैं वही करूंगा जी। ना पहले तो उस टुन्नी के सामने शर्माते हुए शर्म कोई ना आई है, जो अब अपनी बीबी के सामने बिलबिलाने जा रहा तू। जा नहीं रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही 75 बद से बदतर आइडिया आ रहा है। ना तो तेने बद से बदतर कर दूंगी, फिर देगा तू आइडिया। मैडम अगर सर की लाइफ में आपसे भी कोई घटिया औरत आ जाए, अरे मैडम मेरे कहने का मतलब है कि सर की लाइफ में अगर कोई घटिया और भद्दी सी औरत आ जाए तो सर उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपके पैरों पे गिर जाएंगे, और अगर सर आपके पैरों में गिर गए तो उस औरत से पीछा छुड़वाने के बदले में आप सर से जो चाहे करवा सकती हैं मैडम। तुम्हारी सुहागरात में नहीं मैडम, वहां पर सर ही रहेंगे। तुम्हारी सुहागरात में एसी का रिमोट लेके बैठेगा तू। नहीं अब निकलेगा मैडम की शादी का मुहूर्त, पर हम कहाँ से लाएंगे इतनी बद्दी औरत? कौन हो सकती है इतनी बद्दी? चुप। गुलगुले तू तो वाकई भद्दा लग रहा है यार। मैडम आपने क्या बना दिया है मुझे? कान खोल के सुन रहे,
ना अच्छी एक्टिंग कतई ना करी ना तो ट्रांसफर करवा दूंगी मैं थारा धंधे पे लग तू। चल शुरू हो जा। साजन साजन काहे मेरा साजन। डैडी जी देखो कौन आया है। मतलब आई है। अरे भाई कौन आई है हमसे मिलने? मैं आया। साजन तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अब मैं तुम्हें कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगी। सुन में देखिए, हम आपको जानते भी नहीं है। कौन है? अरे यो ही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना मक्खन सिंह, यो सब के ड्रामा मत रहा। और यो छोरी कौन से है? मैं बताती हूँ मैडम, मैं इनकी पत्नी हूँ। एक मिनट भाई, इसका डिसीजन मैं लूंगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा अभी। हाँ पानी से याद आया मैडम, मेरी और इनकी मुलाकात पानी में ही हुई थी। मैडम मैं नोटी ताल की रहने वाली हूँ और वहां पर झपड़ झाए झरने के नीचे ये अपनी छाती पर पानी ले रहे थे। तभी मैं उस झरने में नहाने के लिए ऊपर से कूदी, लेकिन गलती से कूदकर मैं सीधा इन पर आ गिरी और ये बेहोश हो गए मैडम। अब समझ में आया प्रॉब्लम क्या है। वो तुम ही थी जिसे हम चट्टान समझ रहे थे। पहाड़ी मम्मी जी, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ भाई साहब, वो नहीं होना चाहिए था। इन्हें बेहोशी की हालत में मैं एक अंधेरी गुफा में ले गई। वहां पर ये आधे होश में थे और आधे बेहोश थे। मैं पूरे होश में थी और पूरे जोश में थी। वहां पर हमने 7 दिन 7 रातें साथ बिताए। इनका बदन ठंड में एकदम कांप रहा था। दिन रात मैंने इनका साथ दिया। 7 दिन 7 रातों के बाद अगले दिन सुबह मैं दूध लेने बाहर गई और जब मैं लौटी तब ये वहां नहीं थे, चले गए थे। अरे बकवास कर रही है यार, झूठ कह रही है यार। एक मिनट भाई, मन ने तो इस छोरी की बात जो है ना फुल सही दिखे। अरे बकवास कर रही है, झूठ है यार ये सब। अरे तो सच के है। अरे वही तो याद नहीं आ रहा यार। ओए, रोने की कोई जरूरत ना हो रही ना। मैं तन्ने सहारा दूंगी, मैं तन्ने थारे पति से मिलाऊंगी, मैं वुमन टू वुमन। लेकिन मम्मी जी आप तो खुद। मैं कंप्रोमाइज करके इसके आंगन की तुलसी बन जाऊंगी। न वैसे भी न गंगा जमुना के मिलन में सरस्वती को तो लुप्त होना ही पड़ा ना भाई। शाम तो एक ही का हो सके, या तो मीरा का या तो राधा का। क्या बकवास कर रही हैं आप? बस तू चुप कर। थारा घोर अत्याचार हो गया, ईब कोई ना होगा। ईब जो है ना आज से यो हमारी सौतन से कंफर्म, और मैं वुमन टू वुमन इसकी फ्रेंड हो रही हूँ, यानी कि सौतन की सहेली। हेलो सौतन। हेलो सौतन की सहेली। गोद में बैठ ले हमारी सौतन की सहेली। न ज्यादा इमोशन में आ जावे तू। और लो छाती पे पानी, और जाइए नोटी ताल। अरे और जाइए झपड़ झाए झरने के अंदर डुबकी लगाने। साजन चलो ना, हम दोनों साथ मिलकर नहाएंगे। क्या? हाँ, मैंने पीछे की टांकी में छेद कर दिया है, एकदम झरने की तरह पानी आ रहा है, बहुत मजा आएगा। क्या बकवास कर रही हैं आप? देखो अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं तुम पर बैठ जाऊंगी और फिर बिल्कुल नहीं उठूंगी। बैठ जाऊंगी और मैं भी बिल्कुल नहीं उठूंगी। सौतन की सहेली, सौतन की सहेली, सौतन की। अरे भाई सौतन, ये तो थारा साजन भी आ गया भाई। और तो और यो ऐसी कुशल गृहिणी ना भारतीय नारी हो रही है कि इसने थारी लंबी उम्र के लिए ना नाटीताल का फेमस उपवास रखा से भाई। के नाम हो रहा लंबरोटा उपवास। और सुन भाई ना, इसने मन ने कही है कि उपवास के चलते तू आज रात तक कुछ ना खा सके। अरे लेकिन उपवास तो इनका है ना। पर रखा तो आपके लिए है ना। अबे यार, सौतन की सहेली, हाँ क्या मेरा उपवास अब सफल नहीं होगा? अरे तू हमारे संरक्षण में आ रखी है, तू टेंशन कोई ना ले। अरे इसके मुंह में तो जाना आज मैं हवा तक ना जान दूंगी। ओह गॉड, आज तो हमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया यार। और लो छाती में पानी। लो
सौतन की सहेली, सौतन की सहेली, सौतन की सहेली, सौतन की क्या कर रहे हो? लीजिए डैडी जी, आपने जो जो मंगवाया था वो सब कुछ ले आया हूँ। इधर यार। अरे तेरे क्या क्या लाए हो खाने के लिए? क्या क्या लाए हो? मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, सरों का साग, मक्की की रोटी। अब क्या है? चलो ये खाओ। अरे ओ भाई सौतन, हाँ, सौतन की सहेली। भाई मारी जानकारी में तो जाना तू ही हो रही है एक भाग्यशाली ना लकी। भाई थारा पति थारे से इतना घना प्रेम करे है कि थारे लिए जो है इतने बेहतरीन आइटम्स मंगा रखे। वेरी गुड भाई। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आज आप अपने हाथों से मुझे ये खाना खिलाइए, खिलाइए। अरे मक्खन सिंह, ना कतई भूख से जो है ना दुबली होगी है, देख कैसी होगी इसकी फिगर। अरे मान जा, चल खिला इसने। जी नहीं, अब ये बहुत ड्रामा हो चुका है। आई एम पुटिंग माय फुट डाउन। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं आपकी गोद में बैठकर आपके हाथों से खाना खाऊंगी। देखिए देखिए देखिए, नहीं ये खिलाओ ना, खिलाओ ना। आ जाओ। सौतन की सहेली, सौतन की सहेली। एक्सक्यूज मी। साजन, साजन आ गए, साजन आ गए। आप तो हमसे दूर ही रहिए। मिस्टर डाला, जरा साइड में आइए प्लीज। सौतन की मैं तो निजात तब बजा दूंगी। अरे तू शादीशुदा हो गया, ये मरने साइड में कतई ना बुलाया कर। अरे प्लीज यार मिस्टर डाला, वैसे भी इस हांडा टाइप की औरत ने हमारी दोनों लाटों का भांडा बना दिया है। अरे कम से कम आप तो हमसे बात ना करिए ऐसे यार। अरे शर्म कोई ना आ रही ना, अपनी बीबी के बारे में डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहा तू। अरे कौन सी बीवी यार, हर होती किसी चीज की। अरे एक बार हमें याद आ जाए ना कि असल में उस दिन हमने इनसे शादी की थी या नहीं ना, फिर हम दिखाई नहीं इनको। अरे इसमें याद करने वाली क्या बात हो रही ना, इट्स वेरी सिंपल। एक शादी थारी हुई थी उस नाटीताल की गुफा में। एक मैं चाह रही हूँ ना इस थाने में हो जाए हम सबके सामने फॉर आवर तसल्ली। भाई हमारे भी तो कतई एक सुनहरे अरमान थे कि मैं तन्ने जो है ना दूल्हे के गेटअप में देखूं। अब भाई हमारा दूल्हा ना सही तो हमारी सौतन का ही सही। हाँ भाई सौतन, सच सौतन की सहेली। भाई होगी थारी प्रॉपर शादी। साजन, साजन, साजन। मिस्टर डाला, देखिए मिस्टर डाला, हमें प्लीज उस गैंडी से बचा लीजिए मिस्टर डाला। अरे इंस्टॉलमेंट में हमारी सारी हड्डियां तोड़ रही है वो। देखिए इससे पहले हमारा पूरा का पूरा डाउन पेमेंट हो जाए, आप हमें बचा लीजिए। अरे आज बाइक में थाने आते आते इतनी तकलीफ हुई हमें, 10 लोगों को मार दिया हमने। ना तो भाई मैंने कही थी नाटीताल में जाके अपनी छाती पे पानी ले ले। अरे भाड़ में गया पानी और भाड़ में गई हमारी छाती यार। छाती बचेगी तभी तो पानी लेंगे ना आपसे। देखिए मिस्टर डाला, हम आपको कहते हैं कि आप हमें प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए आई स्वेयर हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। आई वांट टू मैरी यू। और आप जो कहेंगे वो ही करने को तैयार है, बट आप प्लीज हमें गेंडी से बचा लीजिए प्लीज यार। आप छोड़िए ना बातें आप और हमारे बीच में। यो बात है भाई सौतन, रे सौतन। हाँ सौतन की सहेली। सॉरी
भाई देख, आज जो है ना, मैं थारे से एक घनी सीरियस बात करने वाली हूँ। भाई थारा साजन न थारे संग जी कोई ना सकरा, और मैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं भी है ना थारे साजन के बिना जी कोई ना सकरी। और तू अपने साजन का दुर्व्यवहार सहकर उसके संग जी कोई ना सकरी, ना तो तीन कोई जी ना सकरे हो रे। उससे अच्छा अच्छे से सब जी लें। तुम कहना क्या चाह रही हो सौतन की सहेली? भाई कहना तो मैं ये चाह रही हूं कि थारा साजन जो है ना हमारे संग सुखी रहेगा, हमारे से शादी करना चाह रहा है, तो तू इसने छोड़ दे भाई। ठीक है, अगर ये यही चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। नहीं, तुम हो कितनी महान। मैं करती हूँ कल की मेहंदी की रस्म का इंतजाम। Put your left leg up, put your right leg down, put your left leg up, dance with me baby. Let me pull you mote, turn you mote, feel you mote, feel you mote. Feel your body now, hey! Natle, us, gulgule will join us. Natle, nache meri jaan. Natle, baby, dancing crazy. Natle, baby. Whoa. एक लड़की को छेड़ता है। अरे लड़की कहा, तू तो मेरी बीवी है। भूल गई अपने साजन को क्या? हाँ साहब जी, मैं नोटी ताल से आया हूँ, कांचा नाम है मेरा, ये मेरी बीवी है। नहीं, ये झूठ है। झूठ है? अच्छा, क्यों भूल गई? मैं जब झपड़ जाई झरने में छाती पे पानी लेने गया था तो तू ऊपर से कूदी थी और मैं बेहोश हो गया था। 7 दिन तक मैं थोड़ा होश में था और थोड़ा बेहोश था, लेकिन साहब जी ये तो पूरी होश में थी और फुल जोश में भी थी। और साहब जी फिर हमारा शादी हो गया। अरे बावड़ी पूछ ना, क्या बकवास कर रहा तू? एक मिनट, आप बीच में दखलंदाजी मत करिए और उसे बोलने दीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या सबूत है आपके पास कि ये आपकी बीवी है? अरे सबूत है ना साहब जी, मैं 15 पप्पी इसके इस गाल पे और 20 पप्पी उसके उस गाल पे लूंगा, और फिर वो आधे घंटे वाला चुंबन, फिर वो तुरंत बोलेगी कि वे मेरी बीवी है। तुम्हें हमारी आज्ञा है कि तुम इन्हें चूम लो। नहीं, अरे मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं तो अपनी बीवी का पति हूँ। मैं गुलगुला हूँ, आई एम गुलगुले। गुलगुले तू? अरे बावड़ी पूछ ने थोड़ी सी पप्पियां ना ले सकता था तू? अरे मैडम, आपके लिए मैं गुलगुले से गुलगुली बन गया, अब क्या पप्पी मती बन जाऊं? वाह मिस्टर डाला, वाह, काफी अच्छा खेल खेला आपने हमारे साथ। साहब सबने हमारे साथ खेल खेला है, लेकिन हम भी एक नंबर के मंजे के खिलाड़ी हैं, क्योंकि हमने आप लोगों के साथ खेल खेला यार। जी हाँ, हमें तो पहले ही से पता था कि यहाँ पे ड्रामा हो रहा है, और वो भी 3 शक की बिना पे। शक नंबर 1, भाई मिस्टर डाला, आप तो दुनिया से हमारे लिए ऐसे लड़ती हैं, और एक मोटी भड्डन थाने में आ गई, उसने आपसे कह दिया कि हमारी बीवी है, और आप यूं ही झट करके मान गई। दूसरा शक, भाई इनका मूड बना, ये हमसे अब शादी करना चाहती हैं, और ये भड्डन फटाक से मान गई। और तीसरा शक, जब से ये भद्दन थाने के अंदर आई है, हमारे थाने का भद्दा गुलगुले गायब हो गया है। 100 टन का ड्रामा आपने शुरू कर रखा है ना इनके साथ, हमें पहले ये बता देंगे गुलगुले है। जी हाँ, इन दोनों के साइज बराबर हैं, इसलिए हमने अपने दोस्त राजेश चक्रे को बुला के आप सबका भांडा फटवाया। इसलिए आई एम ग्रेट एंड यू आर लूजर्स। देख मक्खन सिंह ना, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैंने जो करा भाई थारे लिए तो करा है, तो अब तो सारी अरेंजमेंट भी हो चुकी है, तो तू कर ले शादी भाई, दे दे हमारा साथ, मान जा हमारी बात। आई एम सॉरी मिस्टर डाला, बात कुछ है कि ये बंदा कभी नहीं आने वाला आपके हाथ। चंद्रमुखी
क्या घूर रही है मिश्राला? अरे भाई, अरे आज 24 घंटे आप बुराई बिल्ली की तरह क्यों हमारा शिकार करने में तुली रहती है यार? क्या है में क्या है? अरे पूरे इलाके में तू ही तो रहा गबरू जवान। मन ने थारा यो गबरू पना चाहिए 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 चाहिए। वही लगता है महाभारत के जमाने में आप जरूर दुशासन रही होंगी और हम द्रौपदी। अरे भाई कोई है, हमें इस जवानी की लुटेरे से बचाओ यार। इसकी तो भाई फूल से गुलाब का खुशबू तो ले लो। एक्सक्यूज मी जी मैडम, मेरा नाम है युवा अवस्थी फिट फाट। युवा अवस्थी? ये युवा अवस्था तो सुना था, ये युवा अवस्थी क्या होता है यार? हाँ जी, आपको देख के लगता नहीं है आप कभी युवा अवस्था में रहे होंगे। अरे भाई, युवा हमारा नाम है और अवस्थी हमारा सरनाम है, फिट फाट। अरे अंकल जी, न क्या समस्या होगी वृद्धावस्था में? मैडम बात यह है कि एट द एज ऑफ 45 मैंने शादी की थी एक 22 साल की लड़की के साथ। हम दोनों के बीच में काफी प्रेम था। अब 10 साल बाद उनकी उम्र हो गई है 32 साल, मगर लगती है सिर्फ 25 साल की, क्योंकि हफ्ते में 3 बार वो ब्यूटी पार्लर जो जाती है। और मेरी उम्र है 55 की, मगर मैं लगता हूँ 65 का, क्योंकि बूढ़ों के लिए तो ब्यूटी पार्लर होता ही नहीं है ना। नहीं, बंद करो जो भी तुम्हारी कहानी है, सीधे सीधे बोलो एफआईआर किसके खिलाफ लिखवानी है? रे देख बताऊ, इब तो जो है ना बच्ची भी इरिटेट हो गई है। तू जो है ना अपनी बात बोल ले, या तो अपने घर को जा। मैडम बात यह है कि मेरे बिल्कुल सामने रहते हैं एक मिस्टर रस्तोगी। तो आजकल उनका भांजा मजनू लेमन चूस आया हुआ है, तो वो हर सुबह उनकी छत पे चढ़ जाता है और यहाँ हमारी बीवी हमारी छत पे चढ़ जाती है, और शाम तक ना ही वो मजनू लेमन चूस नीचे उतरता है और ना ही हमारी बीवी नीचे उतरती है। और हमें क्या है ना कि जोड़ों का दर्द है, तो हम तो छत पे चढ़ नहीं सकते, लेकिन ऊपर छत पे जोड़ा बन रहा है। और मैडम मुझे शक है कि वो मजनू लेमन चूस हमारी बीवी के साथ मिलकर मेरा मर्डर करना चाहता है। मैडम प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए। भाई तेने हिमालय का नाम तो सुन रखा? हाँ, बचपन में एक बार सुना था। अच्छा, ना घर में किस प्रकार का कोई कमंडल रूपी बर्तन, मतलब कोई कटोरी टाइप की कोई चीज है? भाई तो ऐसा ना, तो उसने लेके तो हिमालय चला जा, राम का नाम ले ले। अरे इस बुढ़ापे में अपनी बीबी में इंटरेस्ट दिखाने की कोई जरूरत ना हो रही, प्लीज गो। हाँ जी, जान है तो जहान है। हाँ यार देखो, तुम हो बुढ़ी टिमटिमाती हुई लालटेन, और तुम्हारी बीवी है एकदम चरट चरौटी बिजली। अब बिजली कहीं ना कहीं तो गिरेगी ना यार, तो अब तुम अपनी बीवी को भूल जाओ, जाने दो उसे। मतलब मैं अपना मर्डर होने दूं फिट फाट? भाई ये तो कमाल है, आदमी बूढ़ा हो जाता है तो लड़कियां उसे देखना बंद कर देती है। आप देखेंगी? भगा दिया मैंने उसको। भाई दिस इज द बेस्ट वे टू लूज बेट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग सर, ये क्या है सर? ये क्या क्या? सर आपके बालों में ये सफेदी की चमकार सर। हाँ डैडी जी, ये आपके बालों में सफेद लट? नहीं, गुलगुले ने आपके बालों की सफेदी पहचानी है सर। सफेद बाल तो बुढ़ापे की निशानी है। अरे नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। वो क्या है ना कि अभी रास्ते में जब हम थाने आ रहे थे तो एक बिल्डिंग की सफेद पेंटिंग हो रही थी, तो शायद सफेद पेंट के छींटे लग गए होंगे हमें। ऐसा कैसा यार? गुड मॉर्निंग मैडम, आप मुस्कुरा रही हैं, आपने देखा नहीं मैडम वहां सर बुढ़े हो रहे हैं। और तेने कोई ना देखा ना सुना न, जो वो कह रहा है सर में पेंट के छींटे से, तो पेंट के छींटे से। छींटे मैडम! अरे ना क्यों गो? मैंने कहा था मैडम आपसे, मैंने आपसे कहा था, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? थप्पड़। देखिए देखिए। डैडी जी, अब मम्मी जी का क्या होगा? नहीं, निकला वो सिल्वर जिसे समझा गोल्ड। एक ही दिन में कोई कैसे हो सकता है इतना ओल्ड? क्या बकवास कर रही हैं आप? किसी के पास शीशा है?
ओह माय गॉड। अरे मक्खन सिंह, न जिस प्रकार एक की बरसात में न तुरई का झाड़ फनफना के फैल जावे, उसी प्रकार एक के दिन में थारी उफनती जवानी अरे सूखा झरना कैसे होगी? ओह माय गॉड, इसका मतलब जो भी गुरुजी ने कहा था वो सच निकला। अरे कौन गुरुजी ने क्या दिया थारे गुरुजी ने? गुरुजी ने ये कहा था कि लुक हनु, जब तक तुम हमारी दी हुई जड़ी बूटी खाते रहोगे तुम 26 के गबरू जवान लाओगे। लगोगे सर? तो आप हैं कितने के? गुड क्वेश्चन। हम असल में 65 साल के हैं। हाँ, हम 65 के हैं, लेकिन हम लगते थे 26 के गबरू जवान उस जड़ी बूटी की वजह से। अरे अब तो आपको पता चल गया होगा ना मिस्टर डाला, जब आप हमारे पीछे एक बुराई बिल्ली की तरह भागती रहती थी, हम आप में इंटरेस्ट क्यों ना लेते थे? अरे हम तो खुद इंटरेस्ट पे चल रहे हैं यार। बस the facts are out। हम 65 के ओल्ड हैं और आप 25 की यंग हैं। देख मक्खन सिंह, जदी तो यो कतई मजाक से ना तो घटिया मजाक से या थरम मुंह तोड़ दूंगी मैं। अरे प्लीज यार, मजाक तो हमारे साथ हो रहा है यार। अरे हम गए थे गुरुजी के घर अपनी जड़ी बूटियों का स्टॉक रिचार्ज करवाने, लेकिन वहां जाके पता लगा कि गुरुजी अपने कुत्ते के साथ दुनिया से डिस्चार्ज हो गए यार। अब तो बस बुढ़ापा ही हमारा साथ ही है यार। हम तो जवान हैं, हम तो जवान हैं, हम तो जवान हैं। बात कर ले, हम कन्वर्सेशन हो रही है हमारी ना, तू तो ढाबे में बैठा से। सॉरी मम्मी जी। बेटा गुलगुले ना, मैं यो सोच रही हूँ ना एक ही दिन में यो कतई बुढ़िया गया है। लेकिन मम्मी जी उनके बाल। अरे बाल अरे यो कड़ाके की गर्मी में इतना स्विट्जरलैंड का प्राणी बन के कौन आ रहा? हाय मक्खन सिंह, अरे घबराओ मत दोस्त, ये उल्टी नहीं खांसी है। आपको सर्दी लग रही है डैडी जी? अरे यार इतना शर्मिंदा क्यों कर रहे हो हमें दोस्त? हम तुमसे 2-3 साल ही तो छोटे हैं, डैडी क्यों बुला रहे हो? अरे मोटे बेटा जरा पंखा बंद कर दो प्लीज, बहुत हमें सर्दी लग रही है। और वो छोटी सी लड़की कहाँ है जो फुदकती रहती है, कहाँ है वो? हाँ, यहाँ हो तुम। कोकी बेटा हमारे हाथ मल दो, बहुत सर्दी लग रही है। अरे यो के ड्रामा मक्खन सिंह। हाँ बोलो बेटिया। अरे कोकी बात सुन ले इसकी। अरे बेटिया हम तुम्हें बेटिया बुला रहे हैं। हैं? बिटिया? वो क्या है ना बेटिया, जब हम आपको देखते हैं तो हमारा अंदर का बाप जाग उठता है। इधर भी चेक कर। अरे इधर भी देख, बरोबर चेक कर। क्या कर रहा हूं मैं? क्या दिख रहा है तुम्हें? और मत बोलो तुम एक वार्ड बॉय हो और मैं डॉक्टर हूँ, डिग्री है मेरे पास। अच्छा अच्छा का क्या मतलब है? अरे ओ उठाई गिरो ना, यो कतई बल्ड ना हो रहा जो इस पे टूर मचाए जा रहे हो दोनों। जल्दी चेक करो और जल्दी मैंने बताओ इसको हुआ क्या है। देखिए मैडम, इनको एक अजीब तरह की गरीब बीमारी हुई है जो अपने आप में एक फिनोमिना है। सीधे सीधे बीमारी का नाम बता, फोकट में ही फुटेज खाया जा रहा है। तुम एक वार्ड बॉय हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, इस तरह से बात नहीं करते डॉक्टर से। एक मिनट, आप लोग अपना झगड़ा जरा बाद में कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब आप हमें जरा साफ साफ बता दीजिए कि इन्हें क्या हुआ है। कोलू कोल्टू सीटू सिंटू फोरिया हुआ है इनको। सीधे सीधे बोल कि ये मरने वाला है। अरे मरने वाले हो तुम दोनों, मैं कतई बता दे रही हूँ। यो जो है हमारे संग शादी करेगा और मनने चाहिए जवान, मनने चाहिए गबरू। मैं हूं ना गबरू गुजराल, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। अरे मैडम रिलैक्स जरा। अरे क्या कर रहे हो तुम एक वार्ड बॉय हो, रिस्पेक्टेड लेडी है और मैं एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर हूँ। मैं भी कुंवारा हूँ, जवान हूँ। सो मैडम मैडम छोड़ दीजिए,
कोई बात। ए, गबरू तो मैं हूं ना। अरे बेटा गबरू, हाँ डॉक्टर हैं, जाने दो। लेकिन यहाँ का वार्तालाप सुनकर हमारे मन में आपके प्रति ससुर जैसी भावनाएं, मतलब क्या कहते हैं, पैदा हो रही हैं। वाह, अगर हमारा गबरू जैसा बेटा होता तो हम भी यही चाहते कि हमारे घर में ऐसी बहू आए। अब क्या करें, संतान तो है नहीं हमारी। मैं बन जाता हूँ आपकी संतान। नहीं, नहीं, मैं हूं ना। हमें दाढ़ी वाले पसंद है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि गबरू तुम इन्हीं से शादी कर लो। मैं तने जाना ना, थारे टुकड़े करके जाना, मैं कुत्तों में खिला दूंगी। ज्यादा बात ना मिला तू, और ज्यादा सजेशन देने की मरने कोई जरूरत ना रही। चाचा चाचा, अरे हम ये देख रहे हैं, मतलब मिनट आफ्टर मिनट आपका इंटरेस्ट हम में कम होता जा रहा है। अरे आप मानेंगे नहीं, बहुत मजेदार बात है। बताइए। कि ये जो है हम में इतना इंटरेस्टेड थी कि हमारे पीछे फुदकती थी, हमारे पीछे उछलती थी, मतलब 24 घंटे हमारे पीछे नाक में दम करती रहती थी। कतई ज्यादा जो है ना फुदकने की कोई जरूरत ना, और जो मैं फुदक गई दुनिया से फुदका दूंगी तन्ने में। चल चल देखो मैंने तुमसे कुछ रुपए उधार लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया के सामने मेरे साथ में तू निकल, इस तरह तू बात कर। बहुत हो गया तेरा। अरे एक मिनट। इधर आ जा, इधर निकल अब तो। ठीक है सर, आप हमारा इलाज कौन करेगा मोटे? मैं नहीं कर सकता सर, मुझे आता ही नहीं है सर। चल यार। मैं कहाँ से मैं अरे कोई है? भाई बाल को मैं जो है ना कतई स्ट्रेस आउट हो चुकी हूँ भाई मन ने तो कतई ना बेरा है ना, मक्खन सिंह तो इतनी सीधी खीर है कोई ना। नहीं, दिस इज नॉट अ खेल ऑफ गुड़िया गुड्डा। कोई एकदम से कैसे हो सकता है इतना बुड्ढा? मम्मी जी, कहीं डैडी जी की जवानी को आपकी नजर तो नहीं लग गई? नहीं मैडम, मुझे थोड़ा संभाल के, थोड़ा राइट में लो, हाँ थोड़ा लेफ्ट, आन दो, होल्ड। रे यो क्या हो गया, नई स्टेचर पे कैसे आ गया यो? देखिए मैडम, इनकी जो सांसें हैं वो, अरे सीधा बोलना, ये मर रहा है। रिस्पेक्ट। मैडम जरा झाड़ी के पीछे आइए। अरे मैडम, यहाँ कोई झाड़ी है क्या? समझा कीजिए, जरा साइड में आइए, साइड। मैडम, सर तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मैडम यही मौका है, आप अपनी अंतिम इच्छा सर के सामने रख दीजिए, वो ना नहीं कह पाएंगे। भाई मक्खन सिंह, भाई मन्ने डोट ना बल्कि फुल गारंटी हो रही है कि तू कतई मरने वाला से। हाँ बिटिया, उसी की कोशिश में तो हैं। भाई कोशिश की तो ये बात हो रही कि तू जो है ना मरने से पहले हमारी आखिरी एक इच्छा पूरी कर दे। मेरा मतलब है कि देखिए भैया, कस्टम तो हमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया है, जो कि मतलब आजकल की फिल्मों में होता है। वो क्या होता है कि जो मरने वाला होता है उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। क्यों? अरे तू तो मरने ही वाला हो रहा ना, फिर कैसी इच्छा और कैसी उसकी पूर्ति। ना देख भाई, तू मरने से पहले हमारे से शादी करेगा बस। अब डैडी जी धीरे खांसिए, कहीं आप दुनिया से ना खांस जाएं। ये ऐसा मत कहो बेटी, हम तो 65 साल के मरने वाले बूढ़े हैं, और आप रही 25 साल की गबरू जवान। अब देखिए, इतना फासला है हमारी उम्र में। अगर आप हमारी उम्र की होती तो शायद, लेकिन आप हैं नहीं, इसलिए आई एम सॉरी। अरे घना पतला हो रहा तू, काजू खाया कर। सॉरी अम्मा, देखे नहीं आप। कोई बात ना बेटा। मिश्रण आप? अरे मक्खन सिंह, मैं नहीं मैडम, नहीं मैडम, आपका वो राज जो आज तक मेरे सीने में दफन था, उसे आज आपने बाहर क्यों निकाल दिया? क्यों? हाँ जी मम्मी जी,
आपने ऐसा क्यों किया? अरे चुप कर। रहना जिसके चक्कर में जो है ना मैं जवान होने का नाटक कर रही थी। अरे जब ये कतई बुढ़ा निकला तो मैं क्या चार डालूं अपनी जवानी का? व्हाट डू यू मीन? अरे भाई मीनिंग तो ये हो रहा ना कि तू समझता होगा ना कि मैं इतने घने सालों से थारे पीछे न बोराई बिल्ली बन के क्यों घूम रही थी। अरे वो तो जो है ना मैं अपनी एज छुपा दी थी। अरे आई एम नॉट 25, आई एम 60, रनिंग ऑन 61। क्या? नहीं, मैडम भी निकली आपकी तरह झूठी, क्योंकि वो भी खाती थी सेम गुरुजी की दी हुई जड़ी बूटी। Oh God. अरे हमारी जो है ना बूटी खत्म होगी तो मैं गुरुजी के पास गई ना तो पता चला गुरुजी भी खत्म हो गए। बट ना गॉड इज काइंड एंड ही हैज मेड फॉर ईच अदर। देख भाई ना तू भी बूढ़ा ना मैं भी बूढ़ी तो हमारी शादी होगी भाई। जी नहीं, एज यूजुअल हमने आप लोगों का उल्लू कर दिया। पकड़ इसको। देखिए, ना तो हम हैं 65 के और ना ही हैं हम 21 के, क्योंकि हम हैं आई एम ए यंग मैन। जी हाँ, हमें तो अरे पहले से ही शक था कि ये एक नंबर की बुढ़िया हैं। पूछे कैसे? पूछिए कैसे? अरे पूछिए कैसे? बोल दिया ना अभी। हाँ ठीक है, हमें तो पहले से ही पता था कि एक नंबर की बुढ़िया हैं, क्योंकि ऐसी हरकतें जो ये करती हैं, अरे वो तो सिर्फ 60 साल की बूढ़ी औरतें करती हैं। और तो और मिस्टर वाला, अब तो फिर से आप में और हमारे में उम्र का फासला आ गया। अब आप रही 60 साल की बूढ़ी और हम रहे 25 साल के गबरू जवान। जी हाँ, और अब ये शादी नहीं होगी। भाई शादी तो जो है ना जरूर होगी बेटा। पूछ कैसे? ऐसे। अबे यार, ओ गॉड। बेटा ऐसा ना जिस प्रकार हर बार तैने शक हो जावे, इसलिए इस बार मरने पहले से ही शक था। भाई जिस स्कूल में तू पढ़ा करे ना कि हेडमास्टर हो रही हूं मैं। चल कतई नाटक हो गया घना सारा। इब तो जो है ना तू भी जवान ना मैं भी जवान, दिल भी जवान। बोल कब का मुहूर्त निकालूं? भाई गुलगुले पंडित को है ना अपॉइंटमेंट दे दे उसको जब फोन। क्या? हाँ जी नहीं। जी हाँ। देखिए, ये आप हमारे साथ गलत कर रही हैं। अरे सही तो तू करने भी कोई ना दे रहा। हमने आपसे कितनी बारी कह दिया है कि हम आपके साथ उई माँ हिल स्टेशन तो क्या, उई पिताजी रेडियो स्टेशन में नहीं जाएंगे। और मैंने भी थारे से कह दिया कि तू हमारे संग उई माँ हिल स्टेशन जाएगा तो जाएगा। अच्छा, ताकि हिल स्टेशन में सर्दी के कारण हम उई माँ कह के कांपे, फिर भर ले आप हमें अपनी बाहों में और हम वहाँ खड़े खड़े हाँपे। यार सो इंटेलिजेंट मक्खन सिंह। देख तू जो है ना हमारे जज्बातों की अगरबत्ती और इमोशन की जीरा बत्ती कोई ना बना। हाँ, चाहे आप हमारे ब्रह्मचर्य की दिया बत्ती को अपनी वासना की फूंक मार के बुझा दें, हम नहीं जाएगा तो आपका बाप भी। एक्सक्यूज मी, मेरा डैडी मेरी मम्मी के साथ जाता है एंड आई लव मम्मा। अरे भाई दामाद जी, क्या ये तो छोटी छोटी बात के लिए कंप्लेंट? छोटी सी बात, ये छोटी सी बात है। अरे आप चुप रहिए मैडम। अरे 5 मिनट चैन की सांस कोई ना ले सकते इस थाने में? क्या समस्या होगी थारी? मैडम मेरा नाम है ठहर सिंह स्थाई बैठे बिठाए। ना तो खड़े खड़ाए होता तो तू के कर लेता ना के परेशानी होगी। मैडम मेरी बीवी मंचली। ओ हो, ठहर सिंह स्थाई की बीवी मन चली। वैसे नाम से तो काफी मनचली लगती है नहीं? मैडम मेरी बीवी घर से भाग गई है। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। ये इंसान जरूर तुमने ही किया होगा अपनी बीवी को परेशान। अरे नहीं, परेशान तो वो मुझे करती आ रही है। मैडम हर हफ्ते भाग जाती है, फिर एक आध दिन में वापस लौट भी आती है, लेकिन इस बार 10 दिन हो गए लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। डबल बेड पे सिंगल लाइफ गुजार रहा हूँ मैडम बैठे बिठाए। अरे इसीलिए कह रहा हूँ दामाद जी, एंजॉय कीजिए, आदत डाल लीजिए इसकी। भाई बैचलर हुड का पूरा मजा लीजिए। हाँ, जब चाह सिंगला गए, जब चाह डबला गए। साइड हीरो तू कौन से? जी बहन का ससुर हूँ, बद्री प्रसाद टोई टोई। अच्छा तुम हो मंचली के पापा?
जिसने ठहर सिंह स्थाई को अस्थाई कर रखा है। जी हाँ, यही है मेरे ससुर, जिन्होंने शादी से पहले मैडम मुझे बताया ही नहीं कि इनकी बेटी इस तरह भाग जाती है। जब मैं लड़की देखने गया तब 4 दिन तक वेट करता रहा मैडम। ये लोग मुझसे कहते रहे कि लड़की तैयार हो रही है, जबकि वो भाग गई थी। 4 दिन बाद लौटी और फिर फेरों के वक्त 2 दिन इंतजार किया मैडम, और ये लोग मुझसे कहते रहे कि वो शर्मा रही है, जबकि वो भाग गई थी। और फिर सुहाग रात वाले दिन मैडम 3 दिन में इंतजार करता रहा। मुझसे ये लोग कहते रहे कि वो रिश्तेदारों से मिल रही है, जबकि वो भाग गई थी। अरे भाई क्या बताएं, मंचली की आदत बचपन से ही भागने की थी। बचपन में वो गोविंदा के लिए भाग गई, उसके बाद वो शाहरुख के लिए भाग गई, और एक बार वो जिस्म देख के आई तो जॉन के लिए भाग ली। उसके बाद युवराज के लिए, और आजकल वो धोनी के लिए भागी हुई है। अरे अंकल, आपने कभी अपनी बेटी को डांटा नहीं? नहीं, डांटा था जब वो विपाशा के लिए भागी थी। मैडम, मुझे तो लगता है ये खानदानी बीमारी है। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। वो मंचली की जो अम्मा है ना, चलचली भाई, उसकी भी भागने की आदत थी, हमको पता नहीं था भाई। शुरू में बलराज साहनी के लिए भाग ली, उसके बाद राजेंद्र कुमार के लिए भाग ली, और उसके बाद हुआ कि वो धर्मेंद्र के लिए भाग ली, और आखिर में वो लाला अमरनाथ के लिए भाग गई। दादाजी, आपने कभी अपनी बीवी को डांटा नहीं? नहीं, डांटा था जब वो आशा पारेख के लिए भागी थी। भाई मैंने कहा बाकी सब ठीक है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। इसीलिए कह रहा हूं दामाद जी, मजा लीजिए बैचलर हुड का। जब चाहा सिंगला गए, जब चाहा डबला गए। वो चुन्नू है ना? कौन चुन्नू? अरे वही हमारी पुरानी पड़ोसन शीला मौसी का। क्या है उसका? साला है तुम्हारा। क्या? मैडम आप कुछ भी कीजिए, मेरी बीवी को जल्दी से जल्दी दूर निकालिए प्लीज। भाई मैं समझ सक रही हूँ, तू टेंशन ना ले भाई। डबल बेड पे सिंगल होने का जो गम होता है उससे मैं भली बात ही परिचित हूँ भाई। ओ गुड़िया है ना? कौन गुड़िया? अरे वही हमारी पुरानी पड़ोसन मिसेस रस्तोगी वाली। क्या है उसका? साली है तुम्हारी। तू कोई फोटो बीटू कैरी करी है तैने अपनी बीबी की? हाँ, ये लीजिए। हाँ यो सही है। चलो भाई, भागो पार्टी के मैनेजर हो, अपनी दुकान लेके यहाँ से जाओ। कल को आना, कल तक कुछ इन्वेस्टिगेट करके रखेंगे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीबी की हम। चलो निकलो। चलो यार मैं भाई आज अरे क्या दामाद, छोड़ो अभी यार, चलो अभी। आज रात का मैं बताता हूँ। अरे क्या रात भी थी, चलो अभी। अरे यो जो है ना, यो गिफ्ट से मफलर भाई इसने जो है अपनी पैकिंग में शामिल कर ले, क्योंकि भाई ओइमा हिल स्टेशन पर तो सर्दी होगी ना घनी। और ईमान चौकी में काफी गर्मी है। हाँ, हमने आपसे एक बार कह दिया ना कि हम आपके साथ हिल स्टेशन तो क्या बस स्टेशन में नहीं जाएंगे। और मैंने थारे से कह दिया ना, जाएगा तो थारा ताऊ भी। मेरा टाउ सिर्फ मेरी टाई के साथ जाता है, एंड आई लव टाई। ना कपड़े से भी चोट लगी तेने। अरे यार तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं? अरे एक बार जब कह दिया तो फिर अरे बाल कटवा लो अपने, कब से कह रहा हूँ, तो कुछ दिखाई देगा आपको। जब देखो तब गिरते रहते हैं। काफी गिरा हुआ हूँ मैं। अरे यार तुम फिर आ गए। मिली? कौन? मेरी बीवी। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारी बीवी का नाम मंचली है। हाँ मंचली ही है। तो फिर मिली? मिली, मेरी बीवी मिली। ओ बॉस, तुम डिसाइड कर लो तुम्हारी बीवी का नाम क्या है, मंचली या मिली? अरे छोड़ो यार, तुमसे नहीं होगा। मैडम कहाँ है? ओ मैं कोई मैडम से कम हूँ क्या? अरे इस मैडम को मैंने ट्रेन किया है, मेरी स्टूडेंट है ये मैडम। अरे मेरी ट्रेनिंग के नीचे सीखने वाली कितनी मैडम, कितनी पुलिस वाली यहाँ वहाँ पूरे देश में घूम रही हैं। अरे फिलहाल तो तू घूम ले। सॉरी मैडम। तो मैडम कुछ पता चला मेरी मंचली के बारे में? मैं बहुत परेशान हूँ बैठे बिठाए। इसीलिए कहते हैं दामाद जी, बैचलर हुड का मजा लीजिए भाई। जब चाह सिंगला गए और जब चाह डबला गए। आप चुप रहेंगे ससुर जी प्लीज? बताइए ना मैडम। अरे तू ठान तो रखो की ना भाई, आण दे इसकी मंचली ने। मंचली, मंचली तुम कहाँ चले गई थी मंचली? ये कहने वाली बात ये है कि मैं मंचली कहाँ चली पता नहीं। हाँ तो जाने वाली बात ये है कि मैं धन्नो के लिए भागी।
खाने के लिए भागी, प्रोग्राम चेंज हो गया। अच्छा। फिर मैं रणबीर के लिए भागी, पर वो मुझे मिला ही नहीं। अच्छा। सावरिया। नहीं, इसे बड़ी मुश्किल से पकड़ के हुलाई, ये तो रणबीर के घर के बाहर दे रही थी दुहाई। अरे अपनी इस भगलैट ना लेके जा, घर में बांध के रख किसने? जी। अरे इब तो तू डबल बेड पे सिंगल कोई ना होगा, इब तो आर यू हैप्पी? नहीं, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। प्लीज। किसको? अरे किसको क्या हो गया? मन चली, चल चल चल। बच्ची ने डरा ना, तू बच्ची ने डरा, निकल यहाँ से, निकल साले। अरे मक्खन सिंह, ऐसा है ना, अभी अभी न्यूज पे जो है ना खबर आई है कि उइमा हिल स्टेशन पर घड़ी पड़ रखी, इसलिए यो स्वेटर भी जो है ना अपनी पैकिंग में रख ले। भाई आप एक बात बताने का कष्ट करेंगी, ये जो ऊनी कपड़े हैं ये आप सिर्फ हमारे लिए क्यों लाती हैं, अपने लिए क्यों नहीं? अरे तू पढ़े या मैं पढ़ूं, बात तो एक ही है। तो ठीक है ना, फिर आप जाएं या हम जाएं, बात तो एक ही है ना। तो आप ऐसा करिए, आप अकेले ही निकल जाइए, क्योंकि हम तो आने वाले हैं नहीं। भाई जाएगा तो थारा चाचा भी। एक्सक्यूज मी, हमारा चाचा सिर्फ हमारी चाची के साथ जाता है, एंड आई लव चाचा। टेक दैट। मैडम, अरे सुनो, एक मिनट। आप चुप रहिए एक सेकंड। मैडम वो मंचली फिर से भाग गई है। वो हुआ यूं कि कल रात को हम दोनों डबल बेड पे थे, तो हमने सोचा कि हम उसके पास जाए, फिर सोचा कि वो तो वापस आ गई है, तो उसके करीब हम कभी भी जा सकते हैं। सुबह जाएंगे, सुबह उठ के देखा तो फिर से भाग गई मैडम। अब यार रात को तुम एक्टिव नहीं होगे तो सुबह तो वो एक्टिव हो ही जाएगी ना, नहीं मैडम? ज्यादा जो है ना लबड़ी आने की कोई जरूरत ना हो रही। मैडम आप कुछ भी कीजिए, मेरी मंचली को वापस ढूंढ निकालिए मैडम, प्लीज। अरे भाई दामाद जी, इसीलिए कहता हूँ कि आदत डाल लो। बैचलरहुड कमाल की चीज है, जब चाहा सिंगला गए, जब चाहा डबला गए, और कल रात तो हम ट्रिपला गए थे। What he means by ट्रिपला गए? बाद में। भाई मंचली तो रात को रुक के सुबह भागी है, उसकी अम्मा तो भाग के आई, तो हमने कहा भाई थक गई होगी, चाय पिलाते हैं। बस चाय बना के लाए, उसने पी, उसके बाद कप धोने के लिए जैसी मुड़े वैसी वो फिर से भाग गई। बस अब इस बात का सस्पेंस है कि पता नहीं चाय कैसी बनी होगी। अरे चुप साइड हीरो, वरना जो हमारा सिंगल डंडा अगर डबला गया ना तो तू सिंगल से डबल रोटी हो जाएगा, समझा तू? और तू ना रात के मुसाफिर। हाँ जी। तेने तो केस से कोई लेना देना है ही नहीं, रिटायरमेंट ले ले। अरे तू तो घोर एक्सपीरियंस्ड हो रहा है शादी के मामले में, तू क्यों ना बता रहा इसमें कुछ? अबे ओए, जब वो बार बार भाग जाती है तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, अरे जब उसने थारी कदर कोई ना हो रही तो तू भी उसे तलाक दे दे, तू उसके पीछे क्यों रोता फिरे? एक बात पूछूं मैडम, अगर आप किसी को दिलो जान से चाहती हो और आपको पता चले कि उसको आपकी कदर नहीं है, तो क्या आप उसको छोड़ देंगी, उसे भूल जाएंगी? नहीं ना मैडम, जब मंचली मेरे पास नहीं होती है तब मुझे एहसास होता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। यो बात से? अरे फिर तो तू देख, नाइब चंद्रमुखी चौटाला हरी समस्या का केस समाधान निकालती। ओके, थैंक यू मैडम। अरे भाई वो हमने रामकली से। अरे शट अप, लेट बुड्ढा चालू, गेट लॉस्ट। यो ले मक्खन सिंह, इस कागज पे जो है ना साइन कर ले। क्या है भाई दिस इज लीव एप्लीकेशन। अरे भाई आपको एप्लीकेशन की जरूरत क्या है मिस्टर डाला? देयर इज नो फॉर्मेलिटीज बिटवीन यू एंड मी। आप जाइए, ऐश करिए, जब मन करे। अरे यो थारी छुट्टी की एप्लीकेशन से ना, इसमें लिखा है कि तेने 20 दिन की छुट्टी चाहिए विदाउट पे लीव, ताकि तू उइमा हिल स्टेशन जा सके, और इस पे साइन कर दे ताकि मैं कमिश्नर साहब के दफ्तर में कल सवेरे तक पहुंचा सकूं। के बस बहुत हो गया मिस्टर डाला,
हमने आपसे आखिरी बारी कह दिया है और कह रहे हैं आखिरी बारी फिर से एक और बार कि हम आपके साथ हिल स्टेशन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वाह मैडम, वाह 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 मैडम, आप सर के हाथ से ये इंसल्ट का पराठा और तौहीन का अचार खा सकती हैं, लेकिन मैं ये सब सहन नहीं करूंगा। मैडम, आज अगर मेरे हाथ कानून और फर्ज से बंधे नहीं होते ना तो मैं तो क्या खुल के बोल ले। तो इस सर की तो मैं मैडम, आप बिना एक नंबर की भोली है मैडम, तो मैं सर की पूजा करता, मैं ये कह रहा हूं पूजा। मैं ये सोच रही हूँ इस बंदूक में जो 6 की 6 गोलियां है ना, इसमें तो किसी काम की है ना, थारे भेजे में ट्रांसफर कर देती हूँ। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घपड़ घपला सिंगला डबला आइडिया आ रहा है मैडम। मैडम, आप कब तक इस तरह सिंगलाती रहेंगी? अगर आप इस तरह सिंगलाती रही तो कभी डबला नहीं पाएंगी, इसलिए आप वही कीजिए जो मैं कह रहा हूं। तू हमारे बच्चों को पॉट पे बिठा के की आवाज निकाल के उनको सुसु की ट्रेनिंग देगा, तू ट्रेनिंग। मैडम बस एक मिनट, मैं आया। अरे क्या हो गया, रो क्यों रहा है? मम्मी, डैडी जी, मम्मी जी घर से भाग गई हैं। ये देखिए वो लेटर, इसमें उन्होंने लिखा है वो आपकी बेरुखी की वजह से उइमा हिल स्टेशन भाग गई हैं और कभी वापस नहीं आएंगी। क्या? डैडी जी, अब तो मैं जिस गली मोहल्ले से गुजरूंगा लोग कहेंगे वो देखो वो जा रहा है जिसकी मम्मी एक पराये मर्द के साथ इसके डैडी की वजह से भाग गई। कौन है वो पराया मर्द? वही ठहर सिंह थी जिसकी बीवी हर 2-3 दिन में घर से भाग जाती है, जिससे तंग आकर वो मम्मी जी के साथ और मम्मी जी उसके साथ भाग गई है। मिस्टर डाला कहाँ है आप? मिस्टर डाला कहाँ है आप? देखिए हमने आपका फेवरेट स्वेटर और मफलर भी पहन लिया है, कहाँ हैं आप? मक्खन सिंह, तू मुझे मिस कर रहा है? यस प्लीज। मैं हूं सर, ये मैं हूं। मैं मैडम तो हमें कब का छोड़ के जा चुकी है। नहीं, मैडम आपसे कितना करती थी प्यार, उनके भागने के आप ही हैं जिम्मेदार। मम्मी जी, मम्मी। अबे हम ठहरे तो हैं, और कितना ठहरे? सर यही वो मंचली है जिसके पति के साथ मैडम। हाँ, मेरे पति भाग गए हैं। ये रही चिट्ठी जिसमें उन्होंने लिखा है, मंचली अब मैं मंचला हो रहा हूँ और हमेशा हमेशा के लिए भाग रहा हूँ। यू शट अप! तुम ही नहीं उसके घर पर टिक्के बैठती थी, कभी इधर भागती थी कभी उधर भागती थी। हाँ, ये सच है। तो फिर यहाँ पर आई क्यों हो तुम? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि जब मैं भागकर घर वापस आती थी तो मुझे घर पे मेरा ठहर मिलता था, जिसकी अहमियत का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन अब जब वो हमेशा के लिए भाग गया है तब मुझे एहसास हुआ कि किसी के ना होने का दुख क्या होता है। प्लीज मेरा पति मुझे दिला दीजिए। काश हम भी किसी इंस्पेक्टरनी के साथ भाग गए होते तो इसकी अम्मा को भी रियलाइजेशन हो गया होता। टोए टोए। नहीं। शट अप! बंद करो ये बकवास। बस कोई हमें हमारी मिस चढ़ाना दिलवा दो यार। कोई हमें हमारा ठहर दिला दो। हाँ। मंचली, तुम आ गए। क्या लगता है तुम्हें? लगता है? हाँ, लग रहा है। हाँ, तुम आ गए। सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सच? हाँ, और एक बात और। क्या? कि अब मैं मंचली नहीं
मिसेस स्थाई बनकर रहूंगी। मिसेस स्थाई। तो तुम ये वो रैस्किल हो जो हमारी मिस डाला को यहाँ से भगा के ले गया ना? I tell you, you tell me, रैस्किल, ओने कहाँ है मिस डाला? बता दे वरना तेरी खोपड़ी के अंदर एक गोली हम लगा देंगे। मुझे नहीं पता, अरे मैं थोड़ी उनके साथ भागा था, वो तो मैंने चिट्ठी में ऐसे ही लिख दिया था। क्या वो भी भाग गई है? डाला क्या है यार? भगवान के लिए वापस आ जाइए। आई एम मिसिंग यू यार। ओह गॉड। मिस्टर डाला आप? हाँ मैं। और तू ओ मनचली, अरे ये तन्ने रियलाइज हुआ कि जो हमसे प्रेम करे न कतई वही हमें छोड़ के भगले तो कैसा प्रतीत होवे। अरे हस्बैंड के संग मिलके यो ड्रामा मैंने रचा था ताकि थारा दिमाग ठिकाने पे आ जावे। नाउ हाउ आर यू फीलिंग? अपने पति को छोड़ के जाएगी? हाँ, अब मैं हमेशा इनके साथ रहूंगी, है ना? अच्छा भाई मैंने ऐसे कितनी बार समझाया कि बैचलरहुड कितनी खराब चीज है। भाई जब चाह सिंगला लिए, जब चाह डबला लिए, ऐसा थोड़ा ही होता है दामाद जी। अरे आप चुप रहो यार। अच्छा अच्छा सही है, बस हंसी खुशी अपना परिवार बसाओ। अब निकलो यहाँ से। नाइस मीटिंग, बाय बाय। चलो चले चलो। अरे यार वो, अरे यार बस अब आप बता, चुप हो यार। अरे यार छोड़ा ना, तुमने होटल सिखाया है इतना, आप सब बेकार हो गया ना है? क्या यार तुम भी अजीब सी बातें कर। तू तो निमट गया था हमारी जुदाई में, हैं? जी नहीं, हमें तो पहले से ही शक हो गया था कि आप इतनी मोटी चमड़ी की हैं कि आप हमें ऐसे नहीं छोड़ देंगी। और हम तो खुद इस केस को सॉल्व करने में लग गए थे। उल्लू नहीं हम। अरे वो छोड़, मन ने यो बता, कतई में सच में ही भगली होती तो तू क्या करता? जाने दीजिए आप। सोचना अगर जो है ना मैं उस ठहर सिंह के संग भगली होती तो तू क्या करता? अगर आप उस ठहर सिंह के साथ असल में भाग गई होती तो हमने भी मनचली के साथ भागने का पूरा प्लान बना लिया था। बस की 2 डीलक्स टिकटें कटवानी थी। पूछिए कहाँ? उई माँ हिल स्टेशन।